जय सिया राम। मैं टिम्मी आपका टिम्मी व्लॉग में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा रामायण में जो शूर्पणखा रावण की बहन थी, उसने राम जी की मदद की थी रावण वध की। ये अनसुनी कहानी सुनिए। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ अगर व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। रामायण की कथा सबको याद है, हम सबके दिल में बसी हुई रामायण। साथ ही रामायण का हर किरदार भी, जिसमें एक शूर्पणखा थी जो रावण की बहन थी, जिसके नाक और कान लक्ष्मण ने काट दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी। जी हाँ, जिसे एक श्राप ने राक्षसी बना दिया था। शूर्पणखा ऋषि विश्वरा और केकसी की बेटी तथा लंका नरेश की बहन थी। उसके नख यानी कि नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा रखा गया। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविवाह के साथ हुआ था। पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकले रावण ने युद्ध में दानवराज विद्युविवाह को भी मार डाला था, जिसके कारण शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे कारण ही तेरा सर्वनाश हो जाएगा। देखिए, नई बात आपको मैं बता रहा हूँ। एक मान्यता ये भी है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविवाह विष्णु भक्त था और इसीलिए रावण ने उसका वध कर दिया था। अपनी बहन शूर्पणखा को भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहा करता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम जी वनवास का समय रह रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित होकर शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरे छोटे लक्ष्मण के पास आप ये प्रस्ताव विवाह का रख सकती है। श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण के साथ विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसके नाक काट दी। कहा जाता है शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसका नाम नयनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्रा नाम के ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग करने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दिया। लेकिन फिर नयनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा, प्रभु दर्शन देकर तुम्हें श्राप से मुक्त करेंगे। जब शूर्पणखा के नाक कान काटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्व जन्म याद आ गया। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्याम की मदद और प्रभु श्याम के हाथों में खरदूषण रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि को मरवा दिया गया। कहा जाता है इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। ये भी कहा जाता है शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। और ये भी कहा जाता है कि शिव आराधना के बाद शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और कहा कि तुम द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब तुम कब्जा के रूप में अवतार लोगी और तब तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबा ठीक करके तुम्हें अप्सरा के मनमोहक रूप तुम्हें दोबारा से दे देंगे। तो ये कहानी शूर्पणखा की थी रामायण की, जो आपने सुनी। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट्स बॉक्स में लिखें।